जुलाई है और ये तारीख सिर्फ पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की शुरुआत ही नहीं बल्कि सोनम वांगचुक और सीजेपी के आंदोलन के लिए भी सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है। देश भर से स्टूडेंट्स को दिल्ली बुलाया जा रहा है। नए संगठन आंदोलन के सपोर्ट में उतर आए हैं और कई बड़े नेता सरकार को घेर रहे हैं और इसी बीच सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल से एक इमोशनल मैसेज भी भेजा है। आखिर कल क्या होने वाला है और आज पूरे दिन का सबसे बड़ा अपडेट क्या है, चलिए जानते हैं। पिछले 29 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर एजुकेशन सिस्टम और नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। इस आंदोलन की शुरुआत सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने की थी। इसके बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़े और लगातार 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। अब वांगचुक भले ही हॉस्पिटल में है लेकिन आंदोलन और भी तेज होता नजर आ रहा है। आज कई बड़े डेवलपमेंट सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को एक नया मोड़ दे दिया है। सबसे पहले बात 20 जुलाई के पार्लियामेंट मार्च की। कल पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है और इसी दिन सीजेपी ने पार्लियामेंट मार्च का ऐलान कर दिया है। हॉस्पिटल से सोनम वांगचुक ने अपने सपोर्टर्स के लिए हैंड रिटन मैसेज भी भेजा है। उन्होंने इस मार्च को इंडिया की सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट बताया और कहा कि ये लड़ाई फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस और फ्रीडम फ्रॉम फियर के लिए है। उन्होंने देश भर के स्टूडेंट्स से अपील की कि वो पार्लियामेंट मार्च को एक बिग सक्सेस बनाए। उधर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी लोगों से अपील की है कि जो लोग मार्च में शामिल होना चाहते हैं वो आज रात ही जंतर मंतर पहुंच जाएं और कल के मार्च के लिए तैयार रहे। इस आंदोलन को अब अलग अलग संगठनों के भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। कर्नाटका के दलित संघर्ष समिति ने नीट में ट्रांसपेरेंसी की मांग उठाते हुए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की है। संगठन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि सोनम वांगचुक के साथ तुरंत बातचीत शुरू की जाए और विवाद का शांतिपूर्ण हल निकाला जाए। त्रिपुरा में सीपीएम ने भी 20 जुलाई के पार्लियामेंट मार्च के सपोर्ट में राज्य भर में रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। वहीं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट अब भी जारी है। सोनम वांगचुक के हॉस्पिटल शिफ्ट होने के बाद सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके अलावा एआईएसए से जुड़े रिसर्च स्कॉलर्स नेहा, मनीष कुमार और अमीन अतिरोज भी लगातार भूख हड़ताल पर है। इसी बीच जंतर मंतर से सामने आई तस्वीरें भी काफी चिंता बढ़ाने वाली है। प्रोटेस्ट साइट पर भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स के पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर उनकी हेल्थ अपडेट्स लिखी हुई है। किसी का वेट 10 किलो से ज्यादा घट चुका है और किसी का ब्लड शुगर लगातार नीचे जा रहा है तो किसी के केटोन लेवल और ब्लड प्रेशर को लेकर डॉक्टर्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन पोस्टर्स के जरिए प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ये दिखाना चाहते हैं कि उनका अनशन सिर्फ प्रतिकर्मिक नहीं बल्कि उनकी सेहत पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। इसके बावजूद वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और 20 जुलाई के पार्लियामेंट मार्च की तैयारी भी जारी है। एआईएसए का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने इस फास्टिंग स्टूडेंट्स को भी प्रोटेस्ट से हटाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी और तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार संवाद करने के बजाय विरोध की आवाज को दबा रही है। अखिल गोगोई ने सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की है और अपील की है कि वो सोनम वांगचुक से बातचीत करे और इस मुद्दे की समाधान निकाले। वहीं यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने कहा कि अपोजिशन सोनम वांगचुक को अपनी सियासत का चेहरा बनाना है और उनकी सेहत को लेकर चिंता भी जताई। यानी अब यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा बल्कि देश के अलग अलग राज्यों और सियासी दलों को ध्यान में भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब कल का दिन काफी अहम होने वाला है। एक तरफ पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा, दूसरी तरफ पार्लियामेंट मार्च निकाले जाने की तैयारी है और तीसरी तरफ देश के कई स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल ग्रुप्स इस आंदोलन के सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। अगर मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हुए हैं नजर आते हैं तो ये आंदोलन एक नया दौर में प्रवेश कर सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच बातचीत का रास्ता चुनती है या फिर टकराव और बढ़ता है। फिलहाल हर नजर कल यानी 20 जुलाई पर टिकी हुई है। पार्लियामेंट के अंदर सियासत चलेगी और पार्लियामेंट के बाहर स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स अपनी मांगे उठाएंगे। कल का दिन इस पूरे आंदोलन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। द खटक की टीम हर अपडेट पर नजर बनाई हुई है। पार्लियामेंट मार्च से जुड़ रही हर वेरीफाइड खबर हम आपके तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। मैं हूं कृतिका, मिलती हूं आपसे अगले अपडेट में।